सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आइडियल गैस वो होती है जो सारे के सारे लॉस को ओबे करती है, जिसमें एक बॉयल्स है, एक चार्ल्स है, एक एवोगैड्रोस है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि जब मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी हमने देखा कि किस तरह से वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि द प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। लेकिन टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, याद रखना, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीजें वेरी कर रही हैं। सारी चीजें वेरी करेंगी तो आप किसी भी चीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। एक चीज का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, भाई लेट्स सपोज मेरे पास एक टेबल है और हमने उसकी लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। मेरे पास ये एक टेबल है और इस टेबल की लेंथ को मुझे मेजर करना है। एक तरफ मैं खड़ा हो गया और एक तरफ आप खड़े हो गए हो। मेरे पास है मेजरिंग टेप। मैंने आपको मेजरिंग टेप दी, मैंने कहा यार इस मेजरिंग टेप को यहाँ जरा रखना, एक तरफ पकड़ के रखो ताकि मैं इसको मेजर करूं। पता लग रहा है कि मैं जब इसे मेजर कर रहा हूँ, अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो आपके हाथ से वो छूटता जा रहा है। ये छूट के यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। मैं आपको बोलूंगा जरा पकड़ के तो रखो एक जगह भाई। जब तक आप एक जगह को फिक्स नहीं करोगे तो मैं कैसे मेजर करूंगा, इजंट इट? जब तक एक जगह फिक्स नहीं होगी, दैट्स द पॉइंट कि हम क्यों एक चीज को फिक्स करते हैं। व्हाई वी आर सेइंग द कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाई? क्यों है? क्योंकि जब तक आप इस चीज को फिक्स नहीं करोगे, आई कांट मेजर। तो इसलिए ही तो आपने देखा होगा अक्सर लिखा हुआ होता है कीपिंग दिस कांस्टेंट, कीपिंग। क्यों प्रॉब्लम है हमें जब बार बार चीजें चेंज हो रही होंगी, आप पढ़ ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये जो चीज चेंज हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है। ये चीज टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही है, ये चीज किस वजह से हो रही है, टेम्परेचर बीच में टांग अड़ाएगा अपनी। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए आप इसको कांस्टेंट रखो, चेंज ही ना करो। समझ रहे हो आप? तो इसलिए हम अभी रिलेशनशिप डिस्कस करना चाह रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का। भाई मुझे तो इन दोनों का रिलेशन डिस्कस करना है, तीसरी चीज क्यों आ रही है बीच में? तो तभी मैंने कहा यार टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखो। दैट्स कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसको मैथमेटिकली जब हमने ड्राइव किया तो ये मेरे पास आया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो K लगेगा, दैट इज बॉयल्स कांस्टेंट। और V डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, PV इज इक्वल टू K। यू नो व्हाट डज इट मीन? कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और इसी तरह से अगर मैं, मेरे पास दो गैसेस हैं या तीन गैसेस हैं या चार गैसेस हैं, तो मैं उनको रिलेट करवा सकता हूँ, जैसे कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3, नंबर ऑफ गैसेस जितनी भी हो मेरे पास। खैर बाय द वे, ये मेरा एक रिलेशन है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 का। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मुझे जो इक्वेशन डिराइव करनी है उसमें इसका क्या रोल है, ठीक है। अब इसके कुछ ग्राफ्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि पहला ग्राफ है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का। ऑब्वियसली ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ऑब्वियसली ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वैसे 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 वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाला ग्राफ किस चीज के लिए है भाई? ये ग्राफ किस चीज के लिए है? तो याद रखना, अब थोड़ा सा आपको एक अलग से होके सोचना पड़ेगा ताकि आपको चीज समझ आ जाए, ठीक है। मैं ना अब रिलेट करा रहा हूं, पता है किसको? P और 1/V पूरे को। अब मैं इसको नहीं देख रहा कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे का रिलेशन इस P से डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरे भाई, ये P और 1/V ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। बात को समझिएगा जरा, नहीं समझा उसी टाइम टोक देना। और जो ये P और V है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो देखो मैंने पूरा 1/v लिख दिया, मैंने पूरा 1/p लिख दिया, पूरा 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 1/v लिख दिया मैंने, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई। यानी अगर आप p बढ़ाओगे तो 1/v भी बढ़ेगा, बात ये है। अगर आप p बढ़ाओगे तो 1/v पूरा बढ़ेगा, अगर आप p कम करोगे तो 1/v पूरा कम हो जाएगा। यानी अब मैं इसको और इसको नहीं पढ़ रहा हूं, इसका और इसका ग्राफ ये रहा। अब ये जो ग्राफ है ना, ये इसका और इसका है। बात को समझ रहे हो जरा आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। भाई ये पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब आइए जरा तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या है? मैंने अभी आपको बोला ना कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू के। के का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। के का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कांस्टेंट आता रहेगा। तो इसका मतलब ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, ये तो कांस्टेंट चलता रहेगा। इसका मतलब होता है बढ़ना, इसका मतलब होता है कम होना, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है नो चेंज। तो वो यही तो कह रहा है, नो चेंज। अब आप बोलोगे सर ये बात मुझे समझ नहीं आई यार, कि नो चेंज क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का? तो ये आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है ये वाला, और इस पर मैंने वेट रखा हुआ है 2 kg, और ये इसका वॉल्यूम है V1, और ये इसका प्रेशर है P1। तो ये मेरा हो गया P1 V1। एक और मैंने कंटेनर बनाया, एक और मैंने कंटेनर बनाया। इस कंटेनर में मेरे पास है 1 kg, ये P2 है, और ये V1 है। मुझे एक चीज बताओ जरा, मुझे एक चीज बताओ जरा, ये जो वॉल्यूम है ये इसका डबल है या नहीं है? यस और नो? यस सर। डबल है। आई कैन राइट दिस इज 2V, यानी V1 का डबल है 2V1, और इसको मैं कह रहा हूं कि यार ये मेरा दूसरा वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम 2 है इस कंटेनर का, ये V1 का डबल है। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक यस। हो गया, गुड हो गया। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो P2 है प्रेशर है, वो P1 का हाफ है? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका प्रेशर अगर 60 ATM है तो इसका 30 ATM है। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। प्रेशर क्यों कम हुआ? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, कोलाइड ही नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं तो बहुत कम कर रहे हैं, तो प्रेशर कम हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अब आप आओ जरा, अब आप क्या करो, वैल्यू पुट करो P2 V2। P2 मेरे पास है P1/2, V2 मेरे पास है 2V, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा P1 V1, सॉरी हाँ P1 V1। ठीक है, यानी ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल आ गया? P2 V2 के। हो गया प्रूफ कि यार इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। हालांकि यहाँ तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज था, लेकिन जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो फिर दोबारा से P1 V1 बन गया। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गए ना। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसेस ले लो आप।
तो भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आएगा, मींस इट वुड नॉट चेंज, सो द लाइन शुड बी स्ट्रेट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। लाजमी पता होगा आपको, ये लाजमी पता होना चाहिए। फिर हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब पी कांस्टेंट है। देखो मेरी बात को याद रखना, जब दो चीजों को आप डिस्कस कर रहे हो तीसरी चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे तीसरा प्रेशर है। ऊपर जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मेरा तीसरा चीज टेम्परेचर था, क्योंकि अगर तीसरी चीज भी चेंज होनी शुरू हो गई तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसका रिलेशन किससे डिस्कस करूं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ताकि आप बाकियों के रिलेशन बड़ी आसानी से डिस्कस कर सको। अब मैंने क्या बोला? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हाइल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि अब मैं इसको मैथमेटिकली जरा करता हूं। वी इज इक्वल टू के टी। के मेरा चार्ल्स कांस्टेंट है, के निकाला तो वी अपॉन टी आ गया। अब यहां पर फॉर द नंबर ऑफ गैसेस V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसेस। तो ये तो वही रिलेशन बन गया जो हम ऊपर ऊपर पढ़कर आ रहे हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। ये और ये सेम तो है, बस वो प्रेशर और वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर है। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर है, सिंपल सी बात है। चले जी, अब हमने क्या किया? ये ग्राफ है, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं हम कि यार वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वी नो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस। क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। अभी हमने देखा देखा था ऊपर डिटेल से ये एनिमेशन में। द पॉइंट इज दैट कि ये ग्राफ जीरो से शुरू क्यों नहीं हो रहा? मैंने इसको यहां से शुरू क्यों किया है? दैट्स द पॉइंट। सोचो जरा, क्या रीजन हो सकता है कि मैंने ये जो ग्राफ है जीरो से शुरू नहीं किया? बताओ जरा, ट्राई सर करो। क्योंकि एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो तो सर मतलब नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं हो सकता है सर। एग्जैक्टली exactly, कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो कभी जीरो नहीं हो सकता नेचुरली। इसका मतलब वो गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को शो करने के लिए मैंने ग्राफ को अबव जीरो से स्टार्ट किया। देखो किसी ना किसी गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो अब मैंने जब उसको इंट्रापोलेट किया ग्राफ को, मैं इंट्रापोलेट करने से उस नतीजे पे पहुंचा कि जब मेरा वॉल्यूम जीरो हो गया। देखो इस पॉइंट पर वॉल्यूम जीरो है, क्या मैं सही कह रहा हूं? इस पॉइंट यस। पर वॉल्यूम जीरो है। तो ऐसा ऐसा टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो होता है 273 केल्विन। और वो होता है 273। तो याद रखना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो ये हमने इंट्रापोलेट किया। इंट्रापोलेट क्यों किया? क्योंकि इंट्रापोलेट के अलावा आप इसको पता लगा भी नहीं सकते हो। इतना कम टेम्परेचर कहां से लेकर आओगे तुम, और फिर उसको तुम देखोगे हाँ यार जब मैंने टेम्परेचर कम किया तो मैं देखूं गैस का वॉल्यूम जीरो कैसे हो रहा है। इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल टू हैव दिस टेम्परेचर। तो खैर हमने थ्योरेटिकली इस चीज को डिटरमिन कर लिया कि दिस इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज जीरो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आता है चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। भाई एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे गैस के, इट वुड ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अगर कम होंगे, इट वुड ऑक्यूपाई स्मॉल वॉल्यूम। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो इतनी लंबी मैं कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पास जो तीनों इक्वेशंस हैं मैं उनको कंबाइन करूं।
यानी कि एक इक्वेशन मेरी बन गई ये वाली, एक इक्वेशन मेरी बन गई ये वाली, थर्ड इक्वेशन मेरी बन गई ये वाली। मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया। तीनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। यानी मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख देता हूं, ताकि इनकी साइड में एक जैसी बनाऊं तो हमारा काम आसान हो जाए। मैं इसको यूं लिख देता हूं। बात तो एक ही है ना भाई। जब मैं कंबाइन करूंगा तो मैं वॉल्यूम एक दफा लिखूंगा, तो मैंने लिखा वी, देख रहे हो आप, वी, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। पी वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया पीवी प्रोपोर्शनल टू एनटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आर लगेगा। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, याद रखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन में P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर मोल्स, R फॉर कांस्टेंट एंड T फॉर द टेम्परेचर। प्रेशर का यूनिट शुड बी इन पास्कल, वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, और R की वैल्यू फिक्स होती है, आपको मिलेगी जूल्स पर मोल पर केल्विन में, और आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। 1 मीटर क्यूब में 1000 DM³ होते हैं, 1 DM³ में 1000 CM³ होता है। डिग्री सेल्सियस को अगर आपने केल्विन में करना है या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है जो मैंने लिखा हुआ है। और 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। ये यूनिट कन्वर्जन मैंने लिख दी है आसानी के लिए, क्योंकि जब वो क्वेश्चन करता है एमसीक्यू में या थ्योरी में, तो कभी कभार वो आपको वॉल्यूम CM³ में दे देता है, कभी कभार वो आपको वॉल्यूम DM³ में दे देता है, कभी कभार वो आपको प्रेशर किलो पास्कल में दे देता है, कभी कभार वो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे देता है। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट, वी हैव टू कन्वर्ट। अगर डिग्री में है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, किलो पास्कल में है तो आप उसको पास्कल में कन्वर्ट करो। दैट्स द की पॉइंट, दैट्स द की पॉइंट। तो ये काम में करना है, ठीक है। यस। यस। और चलें जी। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपको कि आई हैव टू कन्वर्ट 0.2 centimeter cube into meter cube. So what would you do? What would you do? Yes. सर सेंटी का प्रीफिक्स सर 10⁻⁻² सर। बस आप इसमें से देख के मुझे बता दो, ये आपके पास एक की पॉइंट है, क्या होना चाहिए? सर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² करेंगे सर। नहीं, और सोचो। सर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में तो यस। सर आपने जो डी लिखा है सर वो डेसीमीटर क्यूब है वो। सर 10⁻⁻6 होगा सर। एग्जैक्टली exactly. अगर आप एक दफा 1000 से डिवाइड करोगे तो वो DM³ में चला जाएगा, और अगर दूसरी दफा डिवाइड करोगे तो मीटर क्यूब में चला जाएगा। तो आपको दो दफा डिवाइड करना है उसे, ठीक है। ओके। सर वो डेसीमीटर सर। हाँ, डेसीमीटर है, डी। यानी जब आपने इसको यूं किया तो ये चला जाएगा DM³ में, यानी कि आंसर ये आएगा। फिर आप इसको दोबारा 1000 से डिवाइड करना तो ये मीटर क्यूब में चला जाएगा। सही है। जी ओके, सर। ठीक है।
अब इसी इक्वेशन से हम mr भी निकाल सकते हैं। कैसे? mr pv इज इक्वल टू nRT हो गया, सिंपल सी बात है ये तो। अब n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mr। तो मास अपॉन mr जब मैंने किया, mr मुझे फाइंड आउट करना है, mr को मैंने वहां शिफ्ट कर दिया, pv को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई जिसके थ्रू आप mr फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द सेम इक्वेशन। And what if I want to find out the density? Since I know density is equal to mass upon volume. मैंने क्या किया, मैंने पहले मोल की जगह mass upon mr रखा, और फिर मैंने पता है क्या किया, mr को वहां ले गया और वहां से वॉल्यूम को उठा के यहां ले आया। क्यों लाया? ताकि mass upon वॉल्यूम बन जाए, ताकि इसको मैं डेंसिटी बोल सकूं। क्या कहते हो? ताकि mass upon वॉल्यूम बन जाए और उसको मैं डेंसिटी बोल सकूं। और डेंसिटी मेरे पास आ गई, डेंसिटी को मैंने सेपरेट कर लिया, आर टी इसके साथ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस इक्वेशन से आप दो काम कर सकते हो, एक तो आप एम आर निकाल सकते हो और दूसरा आप डेंसिटी निकाल सकते हो। यानी आइडियल गैस इक्वेशन की दो जॉब्स हैं। वैसे तो आप इससे प्रेशर भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, टेम्परेचर भी निकाल सकते हो, मोल भी निकाल सकते हो, और दूसरा इससे एमआर भी निकाल सकते हो, इससे आप डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है? यस।